रीजनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि FISH को कूट भाषा में EHRG लिखा जाए तो JUNGLE को क्या लिखा जाएगा? अब पहले हम देखते हैं FISH को EHRG। अब देखिए इसको ये लिखा जा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? EF क्या हुआ? ई में से एक माइनस हो गया, यहाँ एक माइनस, ठीक। अब HI इसमें से ये एक माइनस हो गया। अब RS इसमें से भी एक माइनस हो गया। GH इसमें से भी एक माइनस हो गया। चलिए अब देखते हैं JUNGLE। अब इसको भी उसी तरह से लिखा जाएगा। J के बाद I आता है, J तो यहाँ पर I लिखा जाएगा, I तब J, IJ। यहाँ पर भी माइनस एक हो गया। अब लिखा जाएगा TU, यहाँ पर भी एक माइनस हो जाएगा। अब N को क्या लिखेंगे? MN यहाँ पर भी एक माइनस हो गया। अब G को क्या लिखेंगे? G को F लिखेंगे, FG। G के स्थान पे F लिखा जाएगा। यहाँ पर भी एक माइनस हो गया। अब L के जगह पे क्या लिखा जाएगा? K लिखा जाएगा, यहाँ पर KL। यहाँ पर भी एक माइनस। अब E को क्या लिखा जाएगा? D को यहाँ पर भी एक माइनस हो गया। तो आपका क्या हो गया? FISH को EHRG लिखा गया, तो JUNGLE को ITMFKD ये लिखा जाएगा। अब देखिए ये कहीं विकल्प में है, कौन से वाले में है? तो ये पहले में है, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि BHASHA को 1547554 लिखा जाता है और BRAIN को 13408 लिखा जाता है, तो AHINS को A को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। BHASH
SHA, इसको लिखा जाता है, B को लिखा जाता है 1 और H को लिखा जाता है 5 और A को लिखा जाता है 4। S को लिखा जाता है 7। H को लिखा जाता है 5, A को लिखा जाता है 4। ठीक, अब देखते हैं BRAIN को क्या लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है, B को लिखा जाता है 1 लिख दिए। R को लिखा जाता है 3 लिख दिए। अब A को लिखा जाता है 4 लिख दिए। 4। I को लिखा जाता है 0 लिख दिए। N को लिखा जाता है 8 लिख दिए। अब देखेंगे AHINSA को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए A को क्या लिखा जाता है 4, A को 4 लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। H को क्या लिखा जाता है 5 लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। अब I को देखते हैं क्या लिखा जाता है, इसमें तो है नहीं I, इसमें देख लेते हैं। I को लिखा जाता है 0, यहाँ पर 0 लिख दिए। और फिर N को क्या लिखा जाता है, इसमें देखिए लिखा है 8 लिख दिए। और S को क्या लिखा जाता है 7, यहाँ पर 7 लिख दिए। A को क्या लिखा जाता है 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। अब यही आपका हो जाएगा आंसर। ये देखिए विकल्प में कौन से विकल्प में है, ये देखिए डी में है 4 5 0 8 7 4। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा ये वाला। चलो भैया अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। लिखा हुआ है किसी कूट भाषा में P का हैज है, A% है और C थीटा है, A है, E एज द रेट है। उस कूट भाषा में PEACE को कैसे लिखा जाएगा। भैया एकदम आसान बा, अब सोचा तो हो वो कैसे लिखी हम, तो कुछ करक नहीं है, बस देखो ये लिखा हुआ P लिखा हुआ, अब P के का लिख जाता है, अब ये लिख लो भैया, P का हैज लिख दो। ठीक, अब लिखा हुआ E के का लिख जाता है एज द रेट, लिख दो भैया एज द रेट। अब A के का लिख जाता है %, तो A के लिख दियो भैया %। फिर C के का लिखा जाता है थीटा लिख जाता है, तो C के यह लिख देंगे थीटा। ठीक, अब E के का लिखा जाता है, E के लिखा जाता है एज द रेट, E के लिख दो भैया एज द रेट। ठीक, एज द रेट लिख दो। अब भैया मिलाई लो कौने विकल्प में बाई, ए में बा कि बी में बा कि सी में बा कि डी में बा। अब देखो हैज, हाँ ये नहीं है, हैज यह बा, एज द रेट यह बा, % यह बा,
थीटा यह बा एट द रेट यह बा। तो हमारे लोग का यह सही हो भैया, एकदम आसान सवाल दिया है। SIR को PIPR लिखा जाता है, तब MAN को कैसे लिखा जाएगा। अब थोड़ा सब सोचा था वो कैसे लगाई जाएगी, क्या लिखी जाएगी। तो कुछ करना है भैया, बस देख लियो। SIR को PSPIPR लिख दें। तो काउ कहे हैं ना, बस पहले ई कहे हैं पी लिख दे हैं, नहीं तो ऐसे कह लो, एस कह लियो, ऐसे लंबे लंबे लिख लियो, और करे बाद कुछ नहीं करेगी बात, एक पी यह लिख दियो, एक पी यह लिख दियो, एक पी यह लिख दियो। अब यह तो लिखा हुआ है, एक पी यह लिखा हुआ, एक पी यह लिखा हुआ, बाकी यह से लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ, बस ऐसे लगाई लिख जाइए हो। तो ई का लिखा हुआ MAN, तो क्या करेगा बा, खाली M लिख दियो इससे, फिर A लिख दियो, फिर N लिख दियो, और वह चीज या खाली यहाँ कह दिए इससे P लिख दियो, यहाँ P लिख दियो, यहीं P लिख दियो, बस यह आंसर हो गया। एकदम सरल सवाल है, यह हुआ आंसर बी वाला। अब देख लो वहाँ लिखा हुआ PMPAPN, यह लिखी जाए, यह हो जाए अपने लोग के आंसर AN। यदि THEN को कूट भाषा में RLBS लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में AEPJ किस शब्द के लिए लिखा जाएगा। अब THEN को RLBS, अब देख लेंगे था TUV नहीं हुई, अब यहाँ से देख लेंगे था RST, T आएगी 2 माइनस, ठीक, माइनस में 2 लिखा है, तो यहाँ से यह का इससे के लिए जाता है, यह -2 लिख देंगे जाते, और फिर आगे का लिखा है HIJK L 1 2 3 4। अब एकरे हरिन बा HIJK L प्लस, यह प्लस हो जाए, एकरे आर के -2 में बा, यहरिन से जाए तो -2 में बा, यहरिन से जाए तो प्लस में, यहरिन से जाए तो माइनस में बा, ठीक, यहरिन से जाए माइनस में और यहरिन से आए तो प्लस में। अब ई बा 1 2 3 4, तो प्लस यहरिन से ज़्यादा बा, HIJK L +4। अब EFGHI आए नहीं, J नहीं है, K नहीं है, अब B लिखा हुआ, तो B से स्टार्ट कर लेना था, B C D E F G E मिल गया, तो B लिखा हुआ। अब EFG नहीं, BCDE, तब 1 2 3, 3 माइनस हो जाएगी,
यह -3 हो जाएगी। अब n लिखा हुआ n m o p q r s t, ठीक। तो अब n से हरिन जाए n m l m o p q r s, तो 1 2 3 4 5, ठीक। यह +5 हो जाए। अब सेम इसी यही मेरे यह लिखे बाटे, तो हम लिख लिए थे A E P J। अब लिखे यही में लीजिए -2 लिखा हुआ, यह हरिन से -2, कहे कि R S T परत है, तो ऐसे लिखेगा A B C, ठीक। A B C लिखा हुआ, तब अब 2 -1 2 -1, तो ऐसे कह के ले आओ, यहाँ लिख दियो C, यह हो गया -2। अब E लिखा हुआ और यह क्या लिखा हुआ +4, यह हरिन से +4, तो यहाँ से ले स्टार्ट कर लिया था A B C D E, है +4 1 2 3 4 +4। अब यहाँ A लिख दिन जाता है। अब यह हरिन से E +4 में बा, इहो यह हरिन से +4 में बा, कहे कि H I J K L M J K L हो गया 1 2 3 4, तो ये हरिन से +4 बाटे, तो यह हरिन से +4 हो क्या है, यह हरिन से +4 हो गया +4। अब लिखा हुआ है P, वहाँ देख लो -3, यह हरिन से -3 में बा, ठीक। इधर से इस संख्या से -3 में है B C D E F, ठीक। तो वैसे E लिखी जाए P -3 में, तो P Q R S है क्या, P Q R S, तो यह हो जाए S। अब E आई जाए इससे, अब यह हरिन से देख लीन जाए यस, ये यस लिखा हुआ R P Q, P लिखा हुआ ना, P हो गया, तो यह आपके -3 हो गए। अब J लिखा है, J हरिन आगे देख लो +5 लिखा है, +5। अब ये देख लीन जाते हैं J K L M N O, नहीं हुई। अब J से प्लस में हो जाए, यह हरिन से प्लस में करेगा, तो E F G H I J हो गया K L M N O, तो यह हरिन से +5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ E लिखो, ठीक। अब E से देख लो 1 2 3 4 5, छठे नंबर पर, तो यहाँ हो जाए 5 +5। अब यह आपके हो गए
आंसर अब खोज लो कहाँ भाई।